हेलो माय डियर फेलो वेटरनरियंस, लीजिए हम फिर एक बार आ चुके हैं आपके सामने एक और टॉप क्वालिटी नॉलेज से लोडेड एक ऐसे पॉडकास्ट के साथ जो ना सिर्फ आपके वेटरनरी साइंस और अगर आप सही मायनों में एनिमल लवर है तो एनिमल्स एंड आपके बीच के बॉन्ड को और भी स्ट्रांग बनाएगा, बल्कि आपको वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स जिनमें वेटरनरी साइंस एज अ सब्जेक्ट एक की स्टोन का काम करता है, जैसे यूपीएससी मेंस एग्जाम के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना हो या अपने स्टेट में वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए सीधे टॉपर से ही कुछ हैक्स जानने हो, ये पॉडकास्ट उन सब के लिए है। तो चलिए जल्दी से हमारे आज के पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का पॉडकास्ट ये एक यूनिक पॉडकास्ट है। क्योंकि आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो सक्सेसफुल वेटरनरी डॉक्टर्स हैं एंड यस, वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, लेकिन इनके लाइफ में ठीक इनकी एग्जाम जब सर पर थी तब कुछ ऐसी सिचुएशन का इन्हें सामना करना पड़ा जिसमें ऑलमोस्ट कोई और दूसरा होता तो डेफिनेटली आइदर उस अटेम्प्ट को स्किप कर देता या मे बी अपने प्रिपरेशन को ही क्विट कर देता। पर ऐसा क्या हुआ था इनके साथ और कैसे इन दोनों ने मिलकर उस सिचुएशन को विन ओवर किया, आइए सुनते हैं डायरेक्टली उन्हीं से, जिनका नाम है डॉक्टर मोहित मिगलानी और डॉक्टर मीनल से। अ वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू, मोहित सर एंड मीनल मैम। आज का हमारा ये जो पॉडकास्ट है इसमें मुझे लगता है शायद ये काफी यूनिक होने वाला है, क्योंकि एज अ कपल हमको ऐसे गेस्ट मिलना ये बहुत ही रेयर इवेंट है। तो वैसे भी पॉडकास्ट आज का स्पेशल होगा। Thank you sir for inviting us and giving us this opportunity to share our exam preparation experiences with our fellow vets. सर, मैम अपने बारे में कुछ ब्रीफली बताइए। I am Dr. Mohit Miglani, batch 2014 to 19. I got rank 112 in HPSC BS exam this year 2024. I have done my graduation from a private college. I was an average student and luckily, or you can say by God grace and by family support and by Wise IAS support, I got selected. I did my graduation from Gujarat, Navsari, and I got 28th rank in HPSC BO exam. I got grace, my daughter's blessings, support of my family, my husband. We both are serving in the Haryana government. Thanks to the Wise IAS team for the consistent support. बहुत अच्छा लगा ये सुन के। आप लोग मिले कैसे? थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है, बट आप लोग कैसे मिले एक दूसरे से? नेशनल फिजियोलॉजी ओलंपियाड था सापी, और ये इंदौर में था, महू में। तो वहाँ हम लोग पहली बार मिले थे एंड उस टाइम हमको ऐसा कुछ नहीं पता था। ये लोग वेस्ट जोन को रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड वी वर रिप्रेजेंटिंग द नॉर्थ जोन। यस, दैट वाज आवर फर्स्ट मीटिंग। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, हमको पता नहीं था दैट वी आर गोइंग टू बी लाइक पार्टनर्स। बाद में फैमिली ने डिसाइड किया, हम दोनों एक दूसरे से मिले, बात की और ये सब। सर आप बताइए कि आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कब की थी? इंस्टेंटली जैसे सब एग्जाम का पैटर्न आया कि सब्जेक्टिव होगा, उससे पहले कभी सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी मैंने नहीं की। उस टाइम 40 डेज बचे थे सिर्फ, तो 40 डेज में तैयारी करना, तो एक स्ट्रेटेजी तैयार करने की मैंने कोशिश की। यूपीएससी की वेबसाइट पे जो PYQs थे वेटनरी साइंस ऑप्शनल की, मैंने गो थ्रू किया। फिर उसके बाद मैंने तैयारी करने के लिए उनके आंसर राइटिंग स्टार्ट की। तो 4-5 दिन तक मैं लगा रहा। फिर मुझे पता लगा कि मेरा सिलेबस ऐसे नहीं होगा 40 दिन के अंदर। काफी मैं परेशान हुआ। फिर मैंने डॉक्टर अंकेश मिश्रा को फोन किया, तो उनकी गाइडेंस के लिए, और डॉक्टर अमन मिश्रा सर की गाइडेंस के लिए, जैसे कि वो इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। काफी वेटनेरियंस को पता है उनके बारे में कि उन्होंने जब यूपीएससी क्रैक किया था, उनका वेटनरी साइंस ऑप्शन में 315 स्कोर था, जो कि बहुत ज्यादा स्कोर है। मुझे लगा मुझे उनकी गाइडेंस की बहुत जरूरत है, और जब मैंने उनसे गाइडेंस मांगी तो लकीली विद इन 3 to 4 डेज उन्होंने कोर्स स्टार्ट किया, जो कि सबके लिए था, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, और उसी की वजह से ये सब हो पाया। अदरवाइज इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी। My side of story is more interesting. I was 8 months pregnant when the exam dates were announced previously, and the pattern was changed, so everyone was panicking. कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। So एक टाइम बस पैनिक का माहौल था, तो सब अपने अपने एफर्ट्स कर रहे थे। मेरे हस्बैंड भी काफी सारा ट्राई कर रहे थे ताकि मेरे लिए भी थिंग्स थोड़ी इजी हो पढ़ने के लिए। उसी टाइम पे डॉक्टर अंकेश ये प्लेटफॉर्म से इन्होंने काफी स्टूडेंट्स को हेल्प किया। तो मेरा तो यही रहता था कि मैं उनकी वीडियोस कंटिन्यूस लूप पे सुनती थी, डॉक्टर अंकेश की, डॉक्टर मधुर की। तो उससे एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा था कि कैसे क्या लिखना है, क्योंकि
मेरी थोड़ी सिचुएशन क्रिटिकल थी, तो मैं सिर्फ सुन पाती थी, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करती थी और उसको ब्रीफ कर लेती थी अपने वर्ड्स में कि लाइक अगर ये पूछा है तो कितना कैसे क्या लिखना है। तो मेरे हस्बैंड एड ऑन करते थे उसमें कि हाँ इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस डिस्कशन था, कंटिन्यूस उनकी वीडियो सुन रही थी। फिर जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो मेरा डिलीवरी हुई, सी सेक्शन था, तो मैं फिर से पढ़ने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो सेम स्ट्रेटेजी मैंने यही था कि मल्टीपल टाइम सुनना है मुझे। तो उससे उनकी एक तो टीचिंग स्किल्स इतनी एफिशिएंट थी कि पढ़ाते वक्त लाइक 90% ऑफ थिंग्स यू कैन रिटेन। तो आपको बस एक बार गो थ्रू करना है और कंसाइजली लाइक आप अगर वर्ड्स भी लिख रहे हैं तो आप उसको इजिली वापस से ट्रैक पे आ सकते हो। लाइक a quick revision and you can complete your subject in 2-3 hours maximum. So it was very helpful for me at least. And as my husband was posted in Punjab government, so he also had a little time because of vaccination campaign and all his duty, as he's very sincere in his duties. So it was like a miracle for us. आपके प्रिपरेशन में आपने क्या अलग से स्ट्रेटेजी चूज की जो अदरवाइज बाकी एस्पिरेंट्स जो शायद कई सालों से एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो कई क्विट कर जाते हैं उनके कंपैरिजन में आपने ऐसी क्या चीजें सही की? और आपको वाइज आईएएस एकेडमी की तरफ से भी जो मेंटरशिप मिली उसमें आप दोनों को ऐसा क्या लगता है कि जो अलग है, जो बाकी जगह पे अवेलेबल नहीं है? जब मैंने तैयारी शुरू की, मैंने खुद के ऊपर रिलाई करके मतलब PYQs पे किया, पर मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब टाइम बाउंड सिचुएशन में हो नहीं सकता। वही बात है, जो स्किल्स थी, जो टीचिंग स्किल्स थी डॉक्टर अंकेश सर की, डॉक्टर मधुर सर की, वो बहुत अच्छी थी और उन्होंने कंसाइज किया था। जो यूपीएससी का या फिर हम वेटनरी साइंस का सिलेबस बोलते हैं बहुत ही ज्यादा वास्ट है। इसमें इससे ज्यादा जरूरी क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और ये सब कोई एक्सपीरियंस्ड ही बता सकते हैं। तो उनके एक्सपीरियंसेस हमारे बहुत काम, और यही वाइज आईएएस की बहुत खास चीज थी कि उनको मतलब डॉक्टर अमन बिस्ला सर की गाइडेंस थी। उन्होंने क्रैक किया एग्जाम, इतना ज्यादा हाई स्कोर किया उन्होंने, तो वो हमारे लिए उन्होंने मतलब रेडीमेड नोट्स तैयार किए, मतलब बहुत थैंकफुल है हम। मैम आपको मैं पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करती है? क्योंकि बहुत टफ होता होगा। दिक्कत तो आती है बट फैमिली सपोर्ट सब कुछ है। अब जैसे मेरी बेबी बहुत छोटी थी जब एग्जाम था, तो मेरी मदर इन लोगों का काफी सपोर्ट था कि लाइक पढ़ना है तो फिलहाल पढ़ लो, लाइक अपॉर्चुनिटी है तो इसको जाने मत दो। So in every possible way she helped us out. Like even she is suffering, even she is having fever or having body ache, she didn't show these things to us. She was like, you just study, you have just 30-40 days, I will manage, you just focus on your preparation. And she was the happiest when we both got selected. Like she even cried for my father and my mother both even cried for 15 minutes on seeing our success. Like these both are selected because we both had tough times. He was busy in his job and I was struggling with this mom experiences. शायद से आप लोग हमारे व्यूअर्स के लिए एक अलग टाइप के कपल गोल्स सेट कर रहे हैं आज। सर मैम आपको क्या लगता है कि जो आज के अभी का टाइम है इसमें ऑनलाइन कोचिंग से जो कोई हमें गाइडेंस मिलता है, मेंटरशिप मिलती है, क्या वो सफिशिएंट है या फिर ऑफलाइन कोचिंग जो है उसका आज भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, या फिर दोनों का एक ब्लेंड भी हो सकता है? आपको क्या लगता है? सर मेरा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज बेटर किस लिए है सर? क्योंकि अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, तो हमको बहुत अच्छी मेंटरशिप मिल जाती है, और सेकेंडली एक्सेसिबल है, और ये सर थोड़ा चीप भी पड़ता है। सब मतलब हर कैटेगरी के लोग इसको एक्सेस कर पाते हैं, अफोर्ड कर पाते हैं। और हमको जैसा हमको वहाँ रहना होता है, किसी को खाने में प्रॉब्लम आती है, और कई बार हम देखते हैं कि काफी फीमेल्स को अलाउड नहीं करते फैमिली वाले, उनको प्रॉब्लम्स होती है। वहां जाने के बाद उनकी सेफ्टी के कंसर्न्स रहते हैं। इन सबको देखते हुए ऐसा ही है कि घर पे रहते हुए हम अपने घर वालों के साथ रहते हुए तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली सपोर्ट यहाँ से ज्यादा मिलता है। आई विल सजेस्ट दैट कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज बेटर। जो हम वहाँ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स में हमको एक पीयर ग्रुप मिलता है, वो पीयर ग्रुप हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी बना सकते हैं अपना, कुछ 7-8 लोगों का ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तैयारी करते हुए। जब हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं तो वो जो गिफ्ट जो हमको मिलती है उसमें वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है हमारे लिए। हमको अलग अलग वैरायटी के व्यूज मिलते हैं, और शायद मेरा ऐसा मानना है सब्जेक्टिव पैटर्न में वैरायटी देखी जाती है कि कितने वैरायटी से आपने एक आंसर को एक्सप्लेन किया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, आपको जो वाइज आईएएस एकेडमी से गाइडेंस मिलता था, क्या वो किस टाइप में था? मतलब रेगुलरली आपके लिए हर बार फैकल्टीज अवेलेबल होती थी, या फिर कुछ उसका एक पैटर्न होता है? मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कभी भी ऐसा नहीं है कि हमें डाउट्स हैं और वो डाउट्स पेंडिंग में हैं। अगर इवन समवन इज राइटिंग इन कमेंट सेक्शन, डॉक्टर अंकेश, डॉक्टर मधु यूज्ड टू टेक दोस कमेंट्स व्हाइल इन द लाइव सेशंस आल्सो। सो कोई डिले नहीं था कि आपके डाउट्स आप भूल सकते हो या आपको प्रॉब्लम आएगी। सो साथ के साथ ही वो लोग सोल्व करते थे, रेगुलर सपोर्ट भी उनकी। मैम, आपका मोटिवेशन क्या था? मतलब आपने स्टार्टिंग से, मान लीजिए बचपन से या जिस भी स्टेज पे डिसाइड किया कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी, इस मेडिकल स्ट्रीम में जाऊंगी, तो आपका उसके पीछे का क्या थॉट था? मुझे ये जानना है। मेरा थॉट बेसिकली यही था कि मुझे सर्व करना है स्पेशली रूरल पीपल को, क्योंकि आज तो फिर भी डिजिटलाइजेशन होने की वजह से लोगों को अवेयरनेस है। आज से 10 साल पहले लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था। तो मेरा मोटो यही था कि एटलीस्ट अपने आसपास के लोगों को तो मैं डेवलप कर सकूं, धीरे धीरे अपनी एक्सेस, अपनी रीच बढ़ाई जाए, पर अपने एरिया के लोगों को एटलीस्ट बेनिफिट मिले। जो डिपार्टमेंटल स्कीम्स है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, एटलीस्ट उनके थ्रू जो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं उसमें हम पीछे ना। और आज अगर आप दोनों हमारे फेलो एस्पिरेंट्स को कुछ डूज एंड डोंट्स बताना चाहे, या फिर कोई 3 ऐसी मिस्टेक्स बताना चाहे कि वो अवॉइड कर सकते, वो शायद आपको आपके एक्सपीरियंस से पता चली हो या आप पहले से ही जानते थे और आप चाहते कि बाकी एस्पिरेंट्स वो गलतियां ना करें, ताकि आप ही की तरह वो लोग भी सक्सेस को चख पाए। फैमिली सपोर्ट की जरूरत होती है, वो सब फैमिली वाले करते भी हैं। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। और डोंट्स में सर मैं बोलना चाहूंगा कि सिलेबस बहुत वास्ट होता है, उस स्मार्टली सिलेबस में जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम ज्यादा स्कोर कर सकें। मैं ये कहना चाहूंगी कि सिलेबस बहुत वास्ट है, ऑप्शन भी बहुत ज्यादा है हमारे पास। ऐसे नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट हमें जो है लिमिटेड रिसोर्स को मल्टीपल रिवाइज करना है ताकि हम थिंग्स रिटेन कर सकें, उसको रिप्रोड्यूस कर सकें एग्जाम में। ज्यादा पढ़ने से ज्यादा याद नहीं होता है, बट पढ़े हुए को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, दैट मैटर्स। आंसर राइटिंग में हमने ऐसा फील किया, हमारे जो फेलो बैट्स थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो लोग बहुत ज्यादा याद करते थे तो उनका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें विद इन लिमिटेड टाइम। आपको जो भी बताना है एक मतलब 150 to 200 वर्ड्स या 250 वर्ड्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा जाने की कोशिश ना करें तो बेटर रहेगा 10 मार्क्स के क्वेश्चन। वेल, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, स्पेशली डॉक्टर मीनल। कहा था ना मैंने कि हमारे आज के गेस्ट्स ये एक पावर कपल है और न्यू काइंड ऑफ कपल गोल सेट करने वाले हैं अपने जैसे कई सारे दूसरे एस्पिरेंट्स के लिए। और क्या आपने सुना डॉक्टर मीनल ने क्या कहा कि किस तरह उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की 3rd ट्राइमेस्टर होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंकेश बिस्ला सर के वीडियोस को लूप में सुन सुन के सीधे रैंक 28 को हासिल कर लिया। उन्होंने जो कहा कि फैमिली सपोर्ट और राइट मेंटरशिप ये अगर हो तो कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, सक्सेस तक के पहुंचा जा सकता है। बस यही होता है वाइज आईएएस एकेडमी के साथ जुड़ने के बाद। हम भी आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट बन जाते हैं और जैसे कि आपने अभी सुना कि किस तरह से डॉक्टर अंकेश बिस्ला की श्योर शॉट स्ट्रेटेजी एंड हाई क्वालिटी नोट्स की हेल्प से डॉक्टर मोहित एंड डॉक्टर मीनल ने बड़ी आसानी से सक्सेस का रास्ता तय किया। सो अब ये चॉइस मैं आप पर छोड़ता हूं कि क्या आपको अपना एक बहुत ही प्रीशियस अटेम्प्ट और अपने लाइफ का एक एक्सट्रीमली प्रीशियस एक और साल वेस्ट करना है, या वाइज आईएएस एकेडमी के साथ जुड़कर बिल्कुल लिमिटेड टाइम में उस फिनिश लाइन को पार करना है। तो चलिए जुड़िए हमारे साथ और डिटेल्स के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब जैसे हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के साथ। और क्या पता, शायद अगले कुछ दिनों में या अगले साल आप भी हमारे इस टॉपर स्टॉक में हमारे अगले रैंकर गेस्ट बन जाए। तो देर किस बात की, जस्ट बी वाइज एंड डू नॉट थिंक ट्वाइस।